अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय व वितरण की उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व की प्राचीनतम अर्थव्यवस्था है। इसका शुरुआत 16वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय देश में हुई थी। इंग्लैंड में प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसका उद्भव हुआ था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा संसाधनों का प्रयोग पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। कीमत यंत्र का अर्थ मांग व पूर्ति की ऐसी सापेक्ष शक्ति से होता है जो कि किसी वस्तु व सेवाओं का मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स को साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। साम्यवादी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण से संबंधित सभी क्रियाओं का नियोजन, संचालन व नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार यह प्रयत्न करती है कि समाज में समानता व आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान आर्थिक नियोजन द्वारा किया जाता है। देश में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर केंद्रीय नियोजन द्वारा आर्थिक निर्णय लिया जाता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के हाथों में संचालित होता है तो निजी क्षेत्र निजी उद्यमों के द्वारा संचालित होता है। संयुक्त क्षेत्र भी होता है जिसमें सरकार व निजी उद्यमी संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष, लाभ की अधिकता के उद्देश्य से कार्य, आर्थिक शोषण, एकाधिकार की प्रवृत्ति, आर्थिक असमानता व अस्थिरता जैसे दोष पाया जाता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रेरणा का अभाव, नौकरशाही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, उपभोक्ता की संप्रभुत्वता का अंत व कुशलता का अभाव आदि दोष पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में समन्वय का अभाव, भ्रष्टाचार, पक्षपात, तानाशाही, राष्ट्रीयकरण का भय व आर्थिक अस्थिरता आदि दोष पाया जाता है। अर्थव्यवस्था की तीनों प्रणाली अनेक दोषों से ग्रसित है। तीनों ही प्रणाली
अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, विनिमय व वितरण की उन सभी क्रियाओं को समाज के सभी लोगों के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने व सहायता दिलाने में असमर्थ है। उत्पत्ति के सभी साधनों को स्वस्थ, सुखी व शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करने में असमर्थ है। इसीलिए मैंने एक नए आर्थिक प्रणाली का प्रतिपादन किया है, जिसे मैंने अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था नामांकित किया है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रचलित तीनों प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है। देश के तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समाज में आर्थिक न्याय व शोषण विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। आइए अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था को हम विस्तार से जानते हैं। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो उत्पत्ति के साधनों को स्वस्थ, सुखी व शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था में सभी साधनों को न्यायोचित प्रतिफल के आधार पर वस्तुओं व सेवाओं का सामान्य लाभ पर उत्पादन, विनिमय व वितरण किया जाता है, जिससे साधनों का कुशलतम उपयोग से अच्छी किस्म की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन व वितरण व विनिमय हो सके। उत्पत्ति के सभी साधनों को न्यायोचित प्रतिफल प्राप्त होने से आय का सृजन होता है। आय के सृजन के आधार पर आर्थिक विकास का पहिया को गति मिलती है, जिससे स्वस्फूर्त आर्थिक विकास होता है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, विनिमय व वितरण का कार्य पूर्णतः निजी क्षेत्र के अधीन होगा। निजी क्षेत्र वस्तु व सेवाओं का उत्पादन, विनिमय व वितरण का कार्य अध्यात्म के मान्यता व सिद्धांतों के आधार पर करती है, जिससे उत्पत्ति के साधनों अर्थात श्रमिक, भूपति, संगठक, पूंजीपति व साहसी को स्वस्थ, सुखी व शांतिपूर्ण जीविका प्रदान किया जा सकता है। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मनन व दर्शन करना है। अध्यात्म का मूल उद्देश्य आत्मा को समझना या जानना है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अध्यात्म का अर्थ अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना है। अध्यात्म किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर नया दर्शन प्रदान करता है, एक नया नजरिया देता है। अध्यात्म मन और शरीर में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है, उत्तम ज्ञान व आत्म अनुभूति की प्राप्ति कराता है। अध्यात्म के 4 घटक हैं। पहला है उत्तम जीवन शैली, दूसरा है दूसरों के साथ संबंध, तीसरा है जीवन का अर्थ व उद्देश्य, चौथा है श्रेष्ठता। अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं के अस्तित्व, आंतरिक जीवन और जीवन के अर्थ के बारे में गहराई से जानना व समझने में मदद करती है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था में आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा अर्थव्यवस्था में स्वस्थ प्रतियोगिता द्वारा
उत्पत्ति के सभी साधनों के हितों की रक्षा करके वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, विनिमय व वितरण कार्य किया जाता है। शुद्ध लाभ जो आय व्यक्ति को सुख, समृद्धि व शांति प्रदान करे उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। जो आय अर्थात लाभ ईमानदारी व परिश्रम से अर्जित किया जाता है उसे शुभ लाभ कहा जाता है। उत्पत्ति के सभी साधनों को शुभ लाभ का प्रतिफल मिले, यह अवधारणा है। उत्पत्ति के सभी साधनों को न्यायोचित प्रतिफल प्राप्त होने से आय का सृजन होता है। आय के सृजन से पूंजी निर्माण व वस्तु व सेवाओं की क्रय शक्ति उत्पन्न होता है, जिससे आर्थिक विकास का पहिया स्वस्फूर्त संचालित होने लगता है। शासन अर्थात राज्य का कार्य व्यापार करना नहीं है। पारदर्शी शासन व्यवस्था से आर्थिक विकास व राजकोष में वृद्धि होती है। राज्य एक स्वायत्त अध्यात्म नीति आयोग के द्वारा आर्थिक नीति का निर्धारण करते हैं। वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण का संपूर्ण कार्य निजी क्षेत्रों के अधीन होता है। निजी क्षेत्र अध्यात्म के मान्यताओं व सिद्धांतों के अनुसार वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, विनिमय व वितरण का कार्य करते हैं। उपभोक्ता ईश्वर है। उपभोक्ता की संतुष्टि भी वस्तु और सेवाओं की मांग का आधार है। उपभोक्ता के हितों और कल्याण से ही अर्थव्यवस्था का स्थायी विकास होता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक व उपभोक्ता को आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। व्यक्ति और अध्यात्म में घनिष्ठ संबंध है। सभी व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को मानते हैं। गीता में दिए कर्म फल के सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक समस्याओं का समाधान अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था के लाभ, पहला है आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक न्याय व समाजहीन समाज की रचना, तीसरा है आर्थिक प्रेरणा, चौथा है तीव्र आर्थिक विकास, पांचवा है आर्थिक स्थिरता, छठा है रोजगार में वृद्धि, सातवां है नौकरशाही का अंत, आठवां है वर्ग संघर्ष का अंत, 9 है आय सृजन के द्वारा आर्थिक विकास, 10 है पूंजी निर्माण को बढ़ावा, 11 है संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाज के सभी लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अध्यात्मवादी अर्थव्यवस्था का यह आर्थिक प्रणाली बृहत्तरण उपनिषद के इस श्लोक को आत्मसात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यते। अर्थात सभी लोग सुखी, स्वस्थ और समृद्ध हो, किसी को कोई दुख न हो। इसी श्लोक को आत्मसात करता है। धन्यवाद।